नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे उपद्रवी, करोड़ों की संपत्ति को किया क्षतिग्रस्त। अभिभावकों बुद्धिजीवियों का मानना है कि उपद्रवी करने वाले छात्र नहीं हैं। भारतीय सेना में 4 साल की नियुक्ति के लिए आई अग्निपथ योजना के विरोध में आज पूरे बिहार में कई जिलों में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। वहीं आज शुक्रवार के दिन बेतिया के रेलवे स्टेशन को पूरी तरह तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिए तथा ट्रेन को आग के हवाले कर दी। वहीं सड़कों पर चलने वाली निजी वाहनों को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिए। साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एवं लौरिया के विधायक विनय बिहारी के आवास पर भी उपद्रवियों ने हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बेतिया शहर आग से जल उठा। इस संबंध में जब हमारी टीम पढ़ने वाले छात्रों और आम जनता से बात की तो उनका कहना था कि इस प्रकार की हिंसा करने वाले कभी भी छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवी हैं। जहां तक अग्निपथ योजना की बात है तो यह देश के हित में है, क्योंकि इससे बेरोजगारी खत्म होगी एवं युवाओं को जीवन जीने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, जिसको लेकर छात्रों के नाम पर कुछ लोग ऐसा उपद्रव कर रहे हैं जो राष्ट्रहित या जनहित में नहीं है। प्रोटेस्ट का मतलब कभी भी दंगा नहीं होता जैसे आज हो रहा है। यहाँ यह भी दिख रहा है कि देश की युवा शक्ति को भ्रमित किया जा रहा है। तो आप भी अपना राय जरूर दें कि क्या जो आज बिहार में हो रहा है, बिहार के कई जिलों में हो रहा है, ये सही या गलत है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे बिहार में एक दंगा का रूप दे दिया गया है, युवा शक्ति को भ्रमित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ यहाँ साजिश दिख रही है, क्योंकि पहले से ऐसा लग रहा है कि प्री प्लानिंग था कि यहाँ वहाँ आग लगाना है, तोड़फोड़ करना है। तो अभी अपना राय हम तक जरूर पहुँचाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा करना हम सब की जिम्मेवारी है। इस पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि आगे उपद्रवियों ने किस तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति और निजी संपत्ति को कैसे बर्बाद किया, क्योंकि कल उसी संपत्ति से उसे भी कहीं चल के जाना है, किसी को भी उसी से अपना एक जगह से दूसरे जगह जाना है। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के खिलाफ है। आइए हम आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ते चलते हैं। बेतिया से विवेक कुमार की रिपोर्ट। हम लोग घर से आ रहे थे अपने गांव से बेतिया में, तो देखे कि 2-3 हज़ार के संख्या में उपद्रवी लोग, हमको नहीं लग रहा था कि वो स्टूडेंट होंगे। और यहाँ आके पता चला कि वो अग्निपथ मिलिट्री के बारे में वो लोग कुछ दंगा कर रहे थे, जला रहे थे, तमाम गाड़ियाँ तोड़ रहे थे। अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम है कि हर घर में एक आदमी को मिलिट्री में 2 साल 3 साल सेवा देना है। अगर यहाँ हो रहा है तो क्या दिक्कत है। और दूसरी बात है कि जो लोग यहाँ ये तोड़ रहे हैं ना, अपने ही माँ बाप के संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। हज़ारों हज़ार गाड़ी तोड़ दिए स्टूडेंट लोग। वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, वो उपद्रवी हैं। उनको कोई मानना है कि स्टूडेंट नहीं हो सकते, वो नहीं है स्टूडेंट। क्या संदेश देना चाहेंगे अभी राष्ट्र को आप? राष्ट्र को यही संदेश है कि हर आदमी को हर घर से मिलिट्री में भर्ती 2-4 साल के लिए होना चाहिए, जैसे दूसरे देश में। मिनिस्टर का बेटा क्यों नहीं जाएगा ड्यूटी करने? नीति जो है अच्छी हम खुद मिलिट्री में रहे हैं, हमको मालूम है, हम ये में थे। सरकार की नीति बहुत अच्छी है लोगों को। अच्छा, दूसरी बात है, मिलिट्री के अलावा तमाम तरह की सर्विस है, तुम अपने योग्यता से पाओ। उसके लिए तुम बस तोड़ोगे, गाड़ी तोड़ोगे, सरकार का नियम कोई गलत नहीं है। सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हमारा नाम प्रसिद्ध चौरसिया। बिल्कुल गलत हो रहा है जो भी लोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि स्टूडेंट अगर हैं तो गलत कर रहे हैं, और लेकिन जो भी मैंने देखा है स्टूडेंट बिल्कुल ही कम है इसमें। और आप भी स्टूडेंट हैं क्या? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट भी हूँ और अपना बिजनेस भी है, अपना बिजनेस करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि ये इस तरह से स्टूडेंटों को नहीं करना चाहिए, है ना। अगर सरकार ने ये नीति निकाला है, किया है, तो कुछ गलत नहीं किया है। देश हित में है? बिल्कुल देश हित में है। आपका परिचय? मेरा नाम अभय सराफ। पूरे बेतिया शहर में अभी अग्निपथ को लेकर चारों तरफ हंगामा मचाया गया है, तो इस पे आपका सर क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस मुद्दा पर आज चर्चा का विषय बनाए। आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे को अपने घर में रखें, क्योंकि ये बच्चे नहीं हैं जो राष्ट्र के संपत्ति को विनाश कर रहे हैं। ये बच्चे तो हो ही नहीं सकते हैं। यह 100% उपद्रवी हैं। इनका उपद्रव आज हम लोगों ने आंखों से देखा है, तांडव के तहत। ये नहीं होना चाहिए, यह राष्ट्र हित में नहीं है
और बड़े भैया ने आपको बताया कि अमेरिका में यह नियम है कि हर परिवार से 2 साल 3 साल एक लोग जा करके देश की सेवा करें। तो कौन सी गलती सरकार कर रही है? प्यारे बच्चों और हमारे तमाम साथियों से हमारा अपील होगा कि यह उपद्रव आप बंद करावें, देश के संपत्ति को, राष्ट्र के संपत्ति को नाश न करें। यह पैसा आपका ही और हमारा है, किसी और का नहीं। यहाँ विषय है कि दंगा का, किसी भी चीज का प्रोटेस्ट करना, क्या दंगा करके प्रोटेस्ट करना है सही है या गलत? नहीं, देखिए, शांति से प्रोटेस्ट करना ही हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। दंगा तो ये दंगाइयों का, कुछ चंद लोगों की यह साजिश हो सकती है। हम लोग तो नहीं जानते कि कौन से लोग किए हैं, लेकिन ये कुछ लोगों की साजिश हो सकती है जिसके कारण आज बेतिया शहर जल रहा है। पूरा तमाशा हम लोग को देखने को मिला है। सर, आप बिहार और इस राष्ट्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना हम करेंगे कि बच्चों, एक नौकरी अग्निपथ की ही नहीं है, इसी की एक लड़ाई नहीं है। आप चाहो तो कोई भी अच्छी नौकरी अपने काबिलियत से पा सकते हो। यदि हुनर आपके पास है तो आप एक बेताज बादशाह हो। यदि आपके पास हुनर नहीं है तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। आप हुनरमंद बनो, आप तेजस्वी बनो, आप देश के रक्षक बनो, भक्षक नहीं बनो। सर, आपका परिचय? मेरा नाम कुंदन कुमार पाठक हुआ। विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी होते हुए आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सभी देशवासियों को सबसे पहले नमस्कार और सलाम। एज अ सीनियर छात्र मैं अपने छोटे भाइयों से यह संदेश देना चाहता हूँ कि दरअसल ये जो योजना है हमारे भविष्य के लिए उज्जवल है और हमारे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर अभी हाल फिलहाल अग्निपथ का अभी 2 दिन पहले जो बहाली आया उसमें लगभग 46,000 सीटें बहाली में आई है। तो अगर देखा जाए तो अगर इस बार इसमें 46,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो अगले 4 साल के बाद उसमें 25% स्टूडेंट जो 11,500 हो रहा है उस 46,000 का, वो तो रेगुलर हो जाएंगे। बाकी जो उससे रिलीज हो रहे हैं जो लगभग कि हम 35,000 के 35,500 के आसपास होंगे, उन स्टूडेंट्स के साथ भी एक ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी है कि आर्मी के डिसिप्लिन को सीखने के कारण से उनको देश में किसी भी क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। कारण क्या है कि इस पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई डिसिप्लिन्ड फील्ड है तो वो आर्मी है। अच्छा, अभी जो हंगामा हो रहा है सही है या गलत है? देखिए, ये हंगामा 100% गलत है। क्योंकि गलत इसलिए है, इससे बिहार का पूरा वर्तमान समय में तो ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है। क्योंकि और बिहार में एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का साथ ही साथ जो है कि जो टैक्स का जो पैसा वो ऐसे ही इंडस्ट्रियल नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट अगर हमारे बिहार के जीडीपी में या हमारे बिहार की इकोनॉमी में मदद कर रहा है तो इसी उपद्रव की वजह से आज पूरा दिन का ट्रांसपोर्ट ठप रहेगा, जिससे हमारे राज्य को लगभग लाखों रुपये का नुकसान होगा। आपका परिचय? मेरा नाम दुष्यंत शास्त्री पड़ेगा। बीएससी ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और एमएससी कर रहा हूँ। ट्रेन जल रहा है, कहीं बस जल रहा है, आप भी एक विद्यार्थी हैं, आपका इस विषय में क्या राय है? यहाँ पे जो होने वाले जो उपद्रव है, जो कुरीतियाँ, जो आगजनी फैली हुई है चारों तरफ, ये तो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक धब्बा का काम करेगा। सभी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अग्निपथ के लिए जा रहे हैं, आर्मी के लिए जा रहे हैं, एयरफोर्स और नेवी के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा फील्ड है। अगर हम लोगों के अंदर काबिलियत है, अगर योग्यता है, तो हम आगे बहुत बढ़िया मुकाम पा सकते हैं। दंगा करना सही है या गलत? दंगा करना बहुत ही गलत बात होगा और अपने समाज पे मम्मी पापा का इज्जत प्रतिष्ठा, अपने समाज का इज्जत, अपने राज्य का इज्जत, ये सब थोड़ा सा डिमोरलाइज होगा और नीचे जाने की उपेक्षा होगा ये सब चीज़ों पे। आपका परिचय? हमारा नाम आकाश कुमार पड़ा।